श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विचारों की पराकाष्ठा को कहते हैं वेदांत। वेद माने ज्ञान। जहाँ ज्ञान समाप्त हो जाता है माने अज्ञान प्रारंभ नहीं होता। जहाँ ज्ञान समाप्त होता है माने इसके आगे और कुछ जानने जैसा बचता नहीं। तो कौन से है वह ज्ञान? पहले है दुनियादारी का ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान। जगत में कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को माफ़ करना चाहिए, बेवकूफ़ों को टॉलरेट करना चाहिए। अब कर क्या सकते हैं? जो बेवकूफ़ को सुधारने का प्रयत्न करता है वो बेवकूफ़ होता है। नहीं हो तो बन जाता है। तो यह होगा व्यावहारिक ज्ञान। दूसरा है इस जगत में रहने के बाद आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? जैसे आपके कर्म होंगे वैसे हम उसका फल पाएंगे। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म किए तो नरक में जाएंगे। फिर तीसरी बात, ये स्वर्ग नरक में जाने वाला कौन है? ये है जीव। तो ये जीव कौन है? देह से अन्य है। तो जीव की गति लेकर के धर्म अधर्म का निर्णय होता है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जन्म मृत्यु इत्यादि। अब यहाँ तक आ गए और यहीं फंस गए। तो इस जीव को यहाँ से निकालने के लिए हमको अपने ऊपर संपूर्ण तरह से नियंत्रण लाना आवश्यक है। उसके लिए योगाभ्यास है। योगाभ्यास में हमको बताते हैं कि हम अपने से सबसे ज़्यादा दुखी है। इस दुनिया में आदमी यदि दुखी होगा किसी से तो अपने से सबसे ज़्यादा दुखी है। इसीलिए दूसरे की कंपनी चाहता है। क्यों? शेयर करने के लिए। हमको कई बार लोग फ़ोन करते हैं, किसी ने मुझे फ़ोन किया है, बहुत रोना धोना हो गया। हमने कहा ठीक है बाबा, अब ऐसा है तो भुगत लो, क्या कर सकते हैं। नहीं स्वामी जी, आफ्टर आई हैव ईज्ड आउट आई एम फीलिंग वेरी गुड। ऐसे नहीं, एम आई बाथरूम और व्हाट, आई हैव ईज्ड आउट आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो व्यक्ति अपने आप से सबसे ज़्यादा दुखी है। अब यहाँ आने के पश्चात सवाल आता है कि कौन दुखी है? जिस जीव को लेकर के हम अपना जीव खाते हैं, ये जीव है कौन? यहाँ से हम वेदांत में प्रवेश करते हैं। इससे आगे और जानने की कोई बात नहीं रहती। तो यह जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, और इन सब का एक जो आधार है वह क्या है, और इसको पहचानने के लिए साधना क्या है, इस विचार को हम कहते हैं वेदांत का विचार। इसलिए जैसे पहले हम KG1 में जाते हैं, फिर टन 1 में जाते हैं, फिर क्विंटल 1 में जाते हैं, और आखिर में जाकर के मल्टी टनर हो जाते हैं। उसी प्रकार से पहले अपने आप को ठीक रखो, घर गृहस्थ ठीक करो, भगवान के मंदिर में जाया करो, थोड़ा नियंत्रण चाहिए। खाने बैठे खाते ही बैठे फिर बाद में कहना पता नहीं क्या हो गया, भगवान की कृपा नहीं होती। ये सब बकवास होने के पश्चात फिर हम प्रवेश करते हैं अपने स्वरूप के अनुसंधान में। ऐसे व्यक्ति के लिए वेदांत का अधिकार है सुनने का। लेकिन बाकी सुनेंगे तो टाइम पास हो जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। इसीलिए चाहे हमको अधिकार हो या ना हो, उसको सुनते जाओ। वेदांत के ग्रंथ में जो मूल
मूल ग्रंथ है वो है हमारे उपनिषद। उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते, जिसको श्रुति माता कहते हैं। यह श्रुति माता नंबर 1, इसके आगे कोई नहीं, फाइनल अथॉरिटी। फिर दूसरा आ जाता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ माने जैसे हमारे 18 पुराण और स्मृति ग्रंथ है, भार्गव स्मृति, हरित स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, वो स्मृति, भगवद गीता, ये स्मृति ग्रंथ है। उसके पश्चात आ जाते हैं इतिहास। इतिहास में आता है महाभारत और रामायण, और उसके पश्चात आता है साधु संतों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ। ये जो ग्रंथ लिखे साधु संतों ने, ये ग्रंथ 2 प्रकार के हैं। एक तो है भक्ति इत्यादि को लेकर के, और दूसरे हैं वेदांत के प्रक्रिया को हमको समझाने के लिए, जिसको कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। तो वेदांत का ठीक तरह से ज्ञान होने के लिए इन प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। और इन सभी ग्रंथों में मूर्धन्य श्रेष्ठ ग्रंथ है हमारे विद्यारण्य स्वामी का पंचदशी। पंचदशी ग्रंथ का अध्ययन इतना आवश्यक है कि कोई कहे कि हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हमको बाइबल किसको कहते हैं मालूम नहीं, हम मुसलमान हैं लेकिन कुरान कहती है इसको मालूम नहीं, हम हिंदू हैं गीता किसको कहते हैं मालूम नहीं। ये तो सभी को मालूम होता है कि मालूम ही नहीं होता, नाम के लिए हिंदू है। इसी प्रकार से कोई कहे कि हम वेदांती हैं और हमको पंचदशी किसको कहते हैं। देखो भक्तों की एकादशी होती है ना, वैसे वेदांतियों की पंचदशी होती है, सिंपल बात। तो यह पंचदशी जो है, इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि हमारे मन में इस समय जो संदेह नहीं है, उन संदेहों को खरोच खरोच कर निकालती है। जैसे दीवार को रंग देना होता है ना, पहली बार हमने देखा हमारे घर में दिल्ली में रंग दे रही थी पब्लिक, तो हमको पता नहीं कैसा रंग देते हैं। आने के बाद हमने शुरू को रंग देना, तो उन्होंने लिया वो लोहे का शार्प कोई ऑब्जेक्ट और खरोचना शुरू कर दिया। हमने कहा तुम रंग लगाने को आए कि बिगाड़ने के लिए आए हो। तो उसने देखा, बाबा जी आपको इसमें समझ में नहीं आता, चुप बैठो, फिर समझाओ। फिर उन्होंने समझाया कि जहाँ जहाँ ढीला होगा ना सरफेस, पहले उसको निकाल देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा करके पक्का बनाते हैं और फिर रंग देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, बोले जहाँ ढीला होगा वहाँ से एकदम निकल जाएगा और फिर वहाँ एक भद्दा पैच आ जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान के पश्चात कोई संदेह रहा तो वही संदेह हमारे ज्ञान को नष्ट कर देता है। अभी सुबह सुबह मैंने एक ईमेल रिप्लाई करी, स्वामी जी आप हमेशा गलत गलत बोलते हैं, कहते हैं कि मैं किससे प्यार नहीं कहता हूँ, और फिर उसने मेरे ही ईमेल का कट करके पेश किया है, आपने ऐसा क्यों लिखा है टन्स ऑफ लव। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखो, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास सभी विषयों का बहुत ज्ञान है, यही तुम्हारी समस्या है। फिर टन्स एंड टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ लव। देखो, तो जो व्यक्ति के मन में थोड़ा भी संदेह रहेगा तो उसको कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए इस ग्रंथ में मनुष्य के मन में जितने संभावित संदेह है, उन सभी संदेहों को निकाला है और उन सभी संदेहों का उन्होंने बिल्कुल शांति से शास्त्र सम्मत तरीके से उन्होंने इसका निराकरण किया है। और ऐसा जो संदेह रहित ज्ञान होता है वही ज्ञान दृढ़ होता है। देखो, इसके लिए हम इस ग्रंथ का अध्ययन करें। दूसरी महत्व की बात, हमको कभी भी एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं आया, कभी नहीं। हम उस जाति के हैं कि 2 सज्जन गए एक आम की बाग में। वहाँ जाने के बाद एक था
साइंटिफिक माइंडेड, और दूसरा था आनंद माइंडेड। उसने जाकर के फटाफट आम तोड़ के खाना शुरू कर दिया, मौज बहना शुरू हो गया। दूसरा, उसने कागज़ में से निकाली नोट्स बनाना शुरू कर दिया, इसमें कितने प्रकार के आम के पेड़ हैं और कितने जाति के हैं और प्रत्येक आम को कितने एवरेज फ्रूट्स आते हैं। जब तक कि वो डाटा कलेक्ट कर रहा था, वहाँ का चौकीदार आया डंडा लेकर के, और हम तो 2-4 हाथ में लेकर के भाग गए और ये गिनती ही करता रहा। अरे क्या फर्क पड़ता है, आम खाने से मतलब है। हमारे शास्त्र कहते हैं अच्छे विचार बच्चों से भी आते हैं तो ग्रहणीय होते हैं, और बुरे विचार बड़ों से भी आते हैं तो त्याज्य होते हैं। इसलिए यह पंचदशी विद्यारण्य स्वामी और उनके गुरु शंकरानंद जी महाराज, इन दोनों का बनाया हुआ ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में सत, चित और आनंद, इन 3 शब्दों को लेकर के 5-5 अध्याय लिखे गए हैं। सत का विवेक करने के लिए पहले 5 अध्याय, फिर चित्त का दीपक प्रज्वलित करने के लिए दूसरे 5 अध्याय है, फिर आनंद की मीमांसा से आनंद में डूबने के लिए रहने के लिए आखिरी के 3 अध्याय है। तो हमने 11 से लेकर के 15वें अध्याय तक यहाँ अध्ययन किया है। हाँ किया है। अब जो बाकी के 10 बचे थे उसको हम शुरू करेंगे। पहले जो 5 अध्याय है उसमें हर एक अध्याय का नाम विवेक के साथ समाप्त होता है। जैसे पहला अध्याय जो है तत्व विवेक है, दूसरा है पंचभूत विवेक, तीसरा है अवस्थात्रय विवेक, चौथा है द्वैत विवेक, और 5वां जो है वो है महावाक्य विवेक। इस प्रकार से इन 5 अध्यायों में सत का विवेक किया है। यह जो विवेक होता है भिन्न भिन्न प्रक्रिया में भिन्न प्रकार का होता है। जैसे उदाहरण के लिए जो न्याय शास्त्र में विवेक को समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे तिल तंडुल न्याय। तिल तंडुल न्याय माने एक आदमी मार्केट में गया चावल खरीदने के लिए, 1 किलो चावल दो भाई, और उसने कागज़ के दोने में भर लिया। फिर दूसरे में कहा भाई 1 किलो तिल दे दो, तो तिल भर लिए दूसरे कागज़ के दोने में, दोनों को एक थैले में डाला, बाइसिकल पर लटकाया, आया। जब तक पहुंच जाता है तो दोनों दोने फट गए और चावल तिल इकट्ठे हो गए। तो उसकी माँ ने उसको डांटा। तो अब मैं क्या करूं, डांटने से थोड़ी समाधान होगा। बोले ठीक है, इनको अलग अलग करो। तो तिल को अलग करो, तंडुल माने चावल को अलग करो। इस प्रकार से तिल तंडुल न्याय के द्वारा हम अपने चावल और तिल इनको अलग अलग करना है। एक हो गया ये विवेक, माने वस्तु में 2 पना है, वो मिक्स हो गया, इसको अलग करना। दूसरा विवेक है जैसे अग्नि और लोहा, इन दोनों को इकट्ठा डाला है तो कुछ समय के बाद लोहा गर्म हो जाएगा। तो जो गर्म लोहे का लड्डू है उसमें से ये समझ लेना है कि ये लोहा है और ये अग्नि है। तो लोहे में वजन होता है, अग्नि में वजन नहीं होता। लोहा काला होता है, अग्नि लाल होता है। तो ये जो तपने के बाद यह लाल दिख रहा है, ये अग्नि का गुणधर्म है। वजन, ये लोहे का गुणधर्म अग्नि पर आ गया है। लोहा ठंडा है, अग्नि गर्म है। इस प्रकार से उन दोनों को, उनके गुणधर्मों को अलग अलग करना, यह दूसरा विवेक है। पहला विवेक था वस्तु को अलग अलग करना, दूसरा था उनके गुणधर्मों को अलग करके समझ लेना। अब तीसरा विवेक होता है जड़ चेतन विवेक। जड़ चेतन विवेक कैसा है? मैं दृष्टा हूँ, देखने वाला, और यह माइक देखा गया। तो जो देखने वाला है वो चैतन्य है, जो देखा गया है वो जड़ है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं चैतन्य हूँ और आप जड़ हो। देखो, तो यह हो गया जड़ चेतन विवेक।
और भक्ति में होता है सुख दुख विवेक। हमारे जीवन में जो सुख है वो भगवान का अनुग्रह है, जो दुख है हमको सिखाने के लिए भगवान ने बड़े प्यार से हमारे कान को ट्विस्ट किया है। इस प्रकार से आनंद की मीमांसा को लेकर के भक्ति में विवेक होता है। अब वेदांत का विवेक क्या है? वेदांत का विवेक बड़ा सिंपल है, सत असत विवेक। सत माने सत माने सत्ता होना, असत माने नहीं होना। अब इनका क्या विवेक करोगे आप? तो हमारा एक लड़का है, अच्छा विवेक करो जो है और जो नहीं है। जो नहीं है उसका क्या विवेक करेंगे? तो वेदांत के विवेक का तात्पर्य क्या हो गया? सत असत विवेक का तात्पर्य हो गया सद वस्तु मात्र सत्य है, उसके पश्चात जो भी अनुभव में आता है वह केवल मिथ्या है, वह केवल प्रतीति है, वह केवल बौद्धिक उपाधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान है, वह निरपेक्ष सत्ता नहीं है। यह जो ज्ञान की निष्ठा है इसको कहते हैं वेदांत का विवेक कि एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। अब इस सत्ता में निष्ठा प्राप्त करने के लिए सवाल ये आता है कि इसके सिवा जो हमको दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, उसका क्या? तो ये समझने के लिए हमको ये पहले 5 अध्याय में बताया है कि सत असत विवेक क्या होता है। तो पहला जो अध्याय है उसका नाम है तत्व विवेक। कल के बाद आप लोगों के पास नहीं होंगे तो नीचे होंगे तो ले लेना पुस्तकें पंचदशी के। नमः शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासहिक कर्मणे। यह जो ग्रंथ है ना बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर है। इसमें सभी प्रक्रियाओं को विस्तार से अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। एक बार कहीं की बात है, हमने वहाँ शायद दिल्ली की बात है, पहले हमने ये पंचदशी को वहाँ अध्ययन किया था। उसके पश्चात फिर जब हमने वहाँ भगवत गीता शुरू करी थी, जैसे यहाँ लोग हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पहले हम लोगों ने भगवत गीता भागवत किया, अब इसको शुरू कर रहे हैं। वहाँ डायरेक्टली पंचदशी करके फिर भगवत गीता में आए थे। तो वहाँ के सज्जनों को कहते स्वामी जी भगवान कृष्ण ने कहीं इस ग्रंथ से तो नहीं चुराया, क्योंकि पहले इसका ज्ञान हो गया फिर भगवत गीता का ज्ञान हो गया। तो इस ग्रंथ में शास्त्रों के आधार को लेकर के हमारे विचार को, विवेक को जागृत किया है। जिस व्यक्ति के जीवन में विवेक जागृत होता है वह साधक है। हम लोगों ने यहाँ दृग्दृश्य विवेक पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है ना। हाँ, तो दृग्दृश्य विवेक में 3 प्रकार के जीव आते हैं, याद होगा तो। एक है स्वप्न जीव, दूसरा है व्यावहारिक जीव और तीसरा है पारमार्थिक जीव। स्वप्न जीव माने जो सपने में रहता है, हर सपने में नया पैदा हो गया, सपना खत्म, जीव खत्म, कहानी खत्म। उसके बाद व्यावहारिक जीव होता है, ये आप और हम हैं, ठीक, हम यहाँ आए टाइम पास करने के लिए ब्लफ मार रहे, आप यहाँ आए टाइम पास करने के लिए सो रहे। इस प्रकार से यह हो गया व्यवहार, पति पत्नी भाई बहन, ये व्यवहारिक है। तीसरा होता है पारमार्थिक जीव। पारमार्थिक जीव माने यह साधक जो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए चिंतन में लगा हुआ है। तो यह स्वप्न जीव की जो अनुभूतियां होती है उसको यह जो व्यावहारिक जीव है उसको मिथ्या मानता है ना। हमें कोई ऐसे भी महाभाग होते हैं कि सपनों को लेकर के परेशान होते हैं। तो यह जो व्यावहारिक जीव है स्वप्न के जीव को और स्वप्न के सुख दुख लाभ हानि को मिथ्या मानता है। उसी प्रकार से यह जो पारमार्थिक जीव है यह व्यावहारिक जीव को मिथ्या मानता है। व्यावहारिक जीव माने क्या? जो व्यवहार में जी रहा है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पोता है, खोता है, ये जितने भी है
ये केवल व्यवहार में है, उसका वास्तविक तात्पर्य कोई नहीं है। तो जो पारमार्थिक जीव क्या होगा, वो इस व्यवहार से ऊपर उठेगा। व्यवहार से ऊपर उठने के लिए करना क्या है, किसी के भी झंझट में ना पड़ो। बहुत हो गया दुनिया में, देखो ये इतनी महत्व की बात है। दो बातें करो तो आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में योग्य प्रकार से प्रवेश किया है। पहली बात, किसी को भला करना है, ये दिमाग से कीड़ा निकाल दो। आज तक कोई किसी का भला नहीं कर सका। अपना किया है क्या भला? अपना तो किया नहीं, दूसरे का भला करने जा रहे। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे। इसीलिए हमारे पास कितनी ईमेल आते हैं, एसएमएस आते हैं, हम सभी का थोड़ी जवाब देते हैं। फिर क्या करते, झूठ बोलते, मिला ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया। अब जो बेवकूफ नॉन स्टॉप कुछ मतलब नहीं, खामो खाम के मन में आया टक टक कर दिया, अब उससे क्या झगड़ा करना है। देखो जैसे छोटा बच्चा, हम कहीं किसके यहाँ गए थे, गोवा की बात है, वहीं से आ रहे, बहुत प्यारा मारवाड़ी का बच्चा, गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा, और जब आया तो उसकी जो लंगोटी पहनी हुई थी वो पुराने स्टाइल की थी, आजकल की स्टाइल की नहीं। आजकल के क्या पूरा सील कर देते, अंदर में नरक यातना, 2-2 दिन वहाँ से सुगंध आता है। मैंने बोला मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इसको गंदगी में नहीं रखा। तो जैसे हमने कहा देखो इसका पाइप कब लीक होगा पता नहीं, उसको ऐसा करके रखो। और फिर मैंने उसको अपने गोद में लिया और गोद में लेकर के उसकी माँ वगैरह सब बैठे हुए थे और मैं इसको हिला रहा था, और जो वहां से फव्वारा निकला देखो। तो अब ऐसा छोटा बच्चा यदि हमारे गोद में सुसु करता है तो उसको क्या सिखाना चाहिए क्या, देखो बेटा ये स्वामी जी है, ये बाथरूम नहीं है। सिखाओगे उसको तो क्या करोगे, दूर रखो, सिंपल बात है। इसी प्रकार से दुनिया में जो बेवकूफ होते हैं उनको दूर रखना चाहिए। इंटेलिजेंट एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। देखो सिंपल बात है। तो हमको यदि तत्व में प्रवेश करना है तो दुनिया से उपरत होना है। उपरत होने के पश्चात फिर दूसरी बात है अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करना है। स्वरूप के बारे में चिंतन करने के लिए पहली आवश्यकता है अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है। जो स्वभाव को नहीं बदल सकता वो स्वरूप को नहीं पहचान सकता। हम अपने स्वभाव को तो बदलेंगे नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, रिजेक्शन, ऑल काइंड्स ऑफ फनी थिंग्स, जब तक कि उसका त्याग नहीं करेंगे तब तक के स्वरूप का दर्शन नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद कहती है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, केवल प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता, केवल प्रवचन करने से कुछ नहीं होता, दोनों है ये, ऐसा नहीं। नायम आत्मा प्रवचनेन लिसनेन एंड प्रवचनेन गिवेन, दोनों से कुछ नहीं होता। अन्यथा यहाँ बैठ करके ब्रह्म की बात करेंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, हमारे स्कूल के लिए डोनेशन दे दो। किसने कहा था स्कूल खोलने के लिए? देखो ये तो अपनी ही खुजली होती है, हम समाज सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए महाराज इन सब चीज़ों से हट करके तत्व चिंतन में लगने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। और अपने में दो बातें हैं, एक है स्वरूप, एक है स्वभाव। स्वभाव को बदलना माने साधना, स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होकर के रहना माने सिद्ध। अब हमारा जो स्वरूप है उसको तो हम बदल ही नहीं सकते, और हमारा जो स्वभाव है उसको ही बदलना है। लेकिन हम लोग कैसा जस्टिफिकेशन करते, नहीं मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, तो कोई अच्छी बात है क्या? इसलिए यहाँ
जितनी भी समस्या है उसका एक ही कारण है, वो कारण है मोह। भगवत गीता में भगवान प्रारंभ करते हैं और समापन होता है भगवत गीता का इसी एक सिद्धांत के द्वारा। द्वितीय अध्याय में अर्जुन महाराज कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता, कि हे भगवान मैं सम्मोह में आ गया हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वां प्रपन्ना। तो अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा तो उसने यही कहा कि मैं मोह का शिकार हो गया हूँ। कौन सा मोह है? न एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ठीक है मेरे लिए कि हम उनको जीते या वो हमको जीते। इसीलिए बताइए, अब भगवान ने जितना बताया भगवत गीता में उसमें भगवान ने जो जो भी बताया, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसमें से एक भी योग अर्जुन ने नहीं किया। देखो सामने वो शत्रु खड़े, वेट ए मिनट, मेडिटेशन चल रहा है, मेडिटेशन ऑन वॉर पोस्टपोन, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर हुआ क्या? भगवान अंतिम में जाकर कह दे कि तुमको जो बताना था बता दिया, अब यथेच्छसि तथा कुरु। निर्णय तुम्हारा होना चाहिए, मेरा नहीं। और अर्जुन महाराज क्या कहते हैं? नष्टो मोहः स्मृतिः लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हम इतना वेदांत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, और हमारा क्या है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। नष्टा स्मृति मोह लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा गतोस्मि स्थित संदेहा करिष्ये वचनम मम। मैं अपनी ही लगाऊंगा। देखो महाराज, शास्त्र का अध्ययन करने का तात्पर्य होता है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। यदि शास्त्र का अध्ययन करके अपने दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। दृष्टि में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? जैसे एक यूजलेस लड़का कॉलेज में जाता है, गुजराती लोग कॉलेज में नहीं जाते, कॉलेज में गया। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में जाने के पश्चात जब वो बाहर निकल के आता है डॉक्टर साहब बन करके, तो उसके बाद पहले जो सबको मनुष्य देखता था अब वो सबको पेशेंट देखता है। उसकी दृष्टि में परिवर्तन आ गया। हमने आपको बताया कि हमको याद नहीं, वाशिंगटन की बात है। हम काफ़ी लंबी फ्लाइट से पहुंचे थे और कोई 8 बजे पहुंचे सुबह और 9 या 10 बजे से कैंप शुरू था, वीकेंड कैंप। तो थके तो थे ही, लेकिन नाटक तो पूरा करना ही है। फिर हम तुरंत नहा धो करके पहुँच गए। पहला सेशन हो गया, ब्रेक। और उस ब्रेक में हम ऐसा खड़े थे, तो जैसा हम ऐसा खड़े थे उसमें में एक अम्मा आई, स्वामी जी आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन। ऐसे नहीं, मुझे पहले प्रश्न पूछना है। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो क्या? स्वामी जी आपको कैसे पता चला? हमने कहा दूसरा प्रश्न, तुम किडनी वाले डॉक्टर हो क्या? अब तो मुझे शॉक लगेगा। हमने कहा अब मरो, अब तीसरा प्रश्न पूछने वाला हूँ मैं। तुम्हारा प्रश्न ये है कि मेरे किडनी में प्रॉब्लम है। आपको कैसे पता चला? हमने कहा जिस प्रकार से आप मेरे पास पहुंचे उस प्रकार से। मैं जब ऐसा खड़ा था तो नॉर्मल आदमी सोचेगा स्वामी जी थक गए ना, और किडनी स्पेशलिस्ट सोचेगी आपके किडनी में पेन होने के कारण आप जब यहाँ हाथ लगा के दबाते हैं किडनी का प्रेशर तो आपको रिलीफ फील होता है। इसी से ये जो पोस्चर है ये किडनी स्टोन का लक्षण है। हमारे विट्ठल भगवान को किडनी स्टोन लो
तो जो उन्होंने ये किडनी की ट्रेनिंग ली है ना, इफ यू गो टू ए ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट माने कैंसर वाला डॉक्टर, कुछ भी हो जाए पहले करेगा अब कैंसर हो गया, अरे भैया दूसरा भी कुछ हो सकता है। अब उनके दृष्टि में परिवर्तन आ गया ना। इसी प्रकार से शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात यदि हमारे दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हमने खाक पड़ा है। देखो, इसीलिए जब हमको बताते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण के उपाधि से प्राप्त होता है वह मिथ्या होता है। एक सिद्धांत को पकड़ के रखो, आप जो बोल रहे हैं यह हमको ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण की उपाधि से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह ज्ञान मिथ्या है। यस यस यस, ये ज्ञान मिथ्या है। जिसको ये भ्रांति हो रही है कि ज्ञान हो रहा है वो सत्य है। देखो, इसीलिए अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है, और दृष्टि में परिवर्तन तब आएगा कि जब हमको दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। आपको इस दुनिया में एक कील भी ठोकने की इच्छा हो कहीं तो आप हथौड़ी ढूंढोगे, और यदि आपके हाथ में हथौड़ी होगी तो एवरी हेड विल लुक लाइक ए हेड ऑफ ए नेल। देखो, तब जा करके तत्व का दर्शन होता है, और ऐसा जो साधक है उसके लिए यह पंचदशी हमें अब दृष्टि प्रदान करने वाली है। हम जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, आई डॉक्टरों के पास, वो क्या करते हैं, हमारे आई मसल में जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो गई है। फिर ये एक आर्टिफिशियल ग्लास लगा करके फोकल लेंथ में लाने का जो हमेशा का चक्कर है वो ठीक कर देते हैं, इसीलिए हमको दिखता है। शास्त्र यही करते हैं, हमारी जो फोकल लेंथ है वो गड़बड़ हो गई है। हम देख रहे हैं नाम रूप, नाम रूप का जो आधार है उसको हम नहीं पहचान रहे। हम देख रहे हैं सुख दुख, इस सुख दुख का जो आधार है उसको हम नहीं पहचान रहे। तो जब हम अपनी फोकल लेंथ ठीक कर लेंगे तब हमारी दृष्टि में परिवर्तन आएगा। जब दृष्टि में परिवर्तन आएगा तो जगत का दर्शन बदलेगा। जब दर्शन बदलेगा तो जगत के साथ जो हमारा व्यवहार है वह व्यवहार बदलेगा, और जब व्यवहार बदलेगा तो अपने जीवन के अनुभव बदलेंगे, और जब अनुभव बदलेंगे तो जीवन बदलेगा। और जीवन यही होगा कि पहले हम नॉन स्टॉप दुखी थे, अब हम नॉन स्टॉप मौज में हैं। इतना ही फर्क है। इसीलिए अपने दृष्टि को बदलना है महाराज। आप उस दृष्टि को बदलने के लिए पहली बात बताते हैं, नमः शंकरानंद गुरुपादाम जन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। हम अपने गुरु महाराज भगवान शंकरानंद जी महाराज, इनको हम नमस्कार करते हैं। इनको नमस्कार, उसमें मैं है ही नहीं। नमस्कार दो प्रकार का होता है। मैं नमस्कार कर रहा हूँ, अहम नमामि, इसमें मैं महत्व का है। और गुरुपादाम जन्मने नमः, इसमें नमस्कार किया गया। ये ऐसा नमस्कार है कि जिसमें नमस्कार करने वाला गायब हो गया। देखो, ये ऐसा ही नमस्कार है जैसी लहर समुद्र को नमस्कार करती है, जैसे समुद्र पानी को नमस्कार करता है, जैसे आभूषण सुवर्ण को नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से नमस्कार वो है जिसमें मैं नहीं बचता। और एक तो भी ऐसा स्थान चाहिए पूर्ण विश्व में, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, जिसके सामने हम संपूर्ण समर्पित है। आर्ग्यूमेंट नहीं, लॉजिक नहीं, संपूर्ण समर्पित है। तो ऐसे जब हम अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं तो उनके प्रति संपूर्ण समर्पण होवे, इसी को कहते हैं श्रद्धा। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य
सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः जया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्र में, शास्त्र का तात्पर्य उपनिषद, उपनिषदों में, और गुरु ने जो बताया है वो कैसे सत्य है, उल्टा नहीं ये झूठ है, हाउ इट इज राइट नॉट रॉन्ग, ऐसा जो बुद्धि का विधेयात्मक क्रिएटिव अप्रोच है उसको कहते हैं श्रद्धा। और इसी के द्वारा वस्तु का, तत्व का दर्शन होता है। इसीलिए नमः शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने, उनके चरण कमल को नमस्कार। वो क्या करते हैं भैया, एक ही काम करते हैं, ग्राह ग्रासैक कर्मणे, एक कर्मणे, एक ही काम है उनका। ग्राह ग्रास जो मोह का ग्राह है, अपने भागवत में कथा आती है ना, ग्राह ने जब ये हाथी को पकड़ लिया था तो उसने गोविंद गोविंद करके उनका दर्शन, उनका भजन कीर्तन किया, और फिर भगवान आ गए और ग्राह को हटा दिया। इसी प्रकार से जब हम संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तब सविलास महामोह ग्राह, मोह और उसके जितने भी कार्य है, विलास माने एक्सपांशन, जितना भी मोह उसका कार्य है। मोह क्या है, मोह ये है कि मालूम नहीं ये कौन आदमी है, लेकिन लगता है कि चोर है, तो मालूम नहीं, उसके बाद लगता है चोर है। एक बार किसी को चोर कहा तो उसके प्रति जो हमारा व्यवहार होगा एकदम बदल जाएगा। इसीलिए सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। तो दो प्रकार के अप्रोच होते हैं आध्यात्म के क्षेत्र में। एक होता है हम जाकर के अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, महाराज जी हम आए, हमको नौकरी मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। कहाँ? रेलवे में। रेलवे कैसे मिल जाएगी? जा कर के ओम लालवे नमः, वहाँ सहस्त्र नाम की अर्चना करो तो निश्चित मिल जाए। देखो ये जो महात्माओं के पास जाकर के ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा ये सब होता है, होता नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जीवन का प्रयोजन नहीं है। आज तक हमने कितनी इच्छाएं पूरी करी है, क्या जीवन में परिपूर्णता का अनुभव आया है? एक और इच्छा पूरी कर ले। इसलिए जो हमारी इच्छाएं पूरा करता है वो हमको बांध के रखता है पशु जैसे, फिर हम हमेशा उसके पास जाएंगे। पिछले बार कमर में दर्द हुआ था, महात्मा जी के पास गए, उन्होंने एक लात मारी, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है? दर्द सर में हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब सर में हथौड़ा लगाएंगे तो हथौड़ा ठीक हो जाएगा, हमारा सर नहीं ठीक हो सकता। तो जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना यही अध्यात्म समझते हैं तो हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। जैसे एक आदमी गरीब है तो वो किसके पास जाएगा? अमीर आदमी के पास। किस लिए जाएगा? भाई तो कुछ पैसे दे दो, बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पैसे की इच्छा पूरी करनी है। इसी प्रकार से महात्माओं के पास गए, क्या है, सभी प्रकार से ट्राई किया है, कुछ नहीं होता। महाराज जी आप आशीर्वाद करो बच्चा हो जाए। तो वहाँ भी हमने जाकर के किया क्या? इसीलिए जब तक अंतःकरण में मोह का साम्राज्य है तब तक के हम इसी दुनिया में फंसे रहेंगे। इसको मूलतः निकाल देना है। ये जब तक मोह बना रहेगा तब तक के आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, कुछ मतलब नहीं है। वेदांत में यही सौंदर्य है। इट इज नॉट अ पेन किलर टैबलेट्स विच आर गिवन। आपका जो मूल रोग का कारण है उसी को हटा देते हैं, और उसके हटाने के लिए, मोह को हटाने के लिए हम गए गुरु महाराज के पास, और वहाँ जाने के बाद फिर क्या किया? तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम
सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। तत्पाद अंबुज द्वंद्व, उनके चरण कमल, जो 2 चरण कमल है, उनकी सेवा करके अंतःकरण को निर्मल किया है। चरण कमलों की सेवा का तात्पर्य क्या है? जैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते टीचर और दूसरे होते प्रीचर। संगीत के प्रीचर नहीं होते, संगीत के टीचर होते हैं। प्रीचर कौन होता है? ही नीड नॉट प्रैक्टिस, ही सिंपली टेल्स। देखो, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा जो है ना, ये नरक का दरवाजा है। कौन आया वहां बीच में गुस्सा? अच्छा, क्या कह रहा था मैं? नरक का दरवाजा। जो प्रीचिंग होती है उसमें प्रैक्टिस नहीं होती है। तो यहाँ जो टीचर है, गुरुपाद अंबुज द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम, उनके चरणों की सेवा करना माने क्या? उनके चरणों की सेवा करने माने वो जिस फाउंडेशन पे बैठे हैं, खड़े हैं, वही हमको पहुंचना है। आते जाते पैरों को पकड़ पकड़ के पैर खराब करना, ये नहीं है। अभी कल परसों की बात है, मैं निकल रहा था, बोले सामने रुको मुझे नमस्कार कर रहे हैं। मैं 1 घंटा रुकूंगा, पहले तुम जा करके हाथ धो करके ड्राई करके सूखे करके आ जाओ। डायरेक्टली किचन से आई थी वो आटा मल करके, स्वामी जी मैं नमस्कार करूँ। राम राम। वो सेवा नहीं है। इसलिए सेवा का तात्पर्य है हमें जो बताया है उसके ऊपर हम अमल करें। हमारी सेवा मालूम है क्या होती है? हमारी सेवा होती है अपनी बात मनवाना, ये हमारी सेवा है। हम इसके बहुत मारे हैं, आप लोगों को पता नहीं। लोगों को लगता है कि हम डब्बा है, डब्बे में जैसे सामान भरते हैं ना। तो मेरी नहीं पूर्णा जी बोली खाए लो, मैंने देखो मेरा तबीयत ठीक नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैं मर जाऊंगा, नेवर माइंड, अभी तो खा लो, बाद में देखा जाएगा। तो यह सेवा नहीं है। सेवा निर्मल चेतसाम। जो व्यक्ति सिंपल बातें नहीं मानता, वो ये बात मानेगा क्या कि नहीं बेटा तुम परब्रह्म परमात्मा? नहीं, ठीक है, नहीं तो जब सिंपल बात बताए कि भैया ऊपर बैठो, नीचे मत बैठना, नहीं, हम तो गड्ढा करके जमीन में घुस के बैठेंगे, बाढ़ पे जाओ। जो व्यक्ति ध्यान से सुनना, एक बार बताने के बाद नहीं मानता, उसको साधु संत सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट कर देते हैं। They don't waste time on the fools. Then what they do? फिर वो क्या करते हैं? फूलों में परमात्मा देखते हैं कि ये भगवान का अवतार है, धन्य है। मैंने भगवान का एक और रूप मिल गया। फिर उनके जिस दिन आपको टीचर ने राइट ऑफ किया, समझ लेना कि आपने उनकी एक भी बात मानी नहीं। फिर भी हम समझते नहीं। इसीलिए तत्पादामोरोह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम, ऐसा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। सुखबोधाय तत्वस्य, फिर तत्व का बोध बड़े आराम से होने के लिए विवेकोयम विधीयते, यह जो तत्व विवेक है इसको हम बताने जा रहे हैं। विधीयते मीन्स यह केवल उसी के लिए है जिसने अपने अंतःकरण को ऐसा शुद्ध कर लिया है। अंतःकरण में जो अनेक परेशानियां है, गंदगी है, उसमें से एक गंदगी है दुराग्रह। ये दुराग्रही जो लोग होते हैं ना, समझो एक व्यक्ति बोल रहा है और वो कुछ बोलना चाहता है, तो ये व्यक्ति अपनी आवाज चढ़ा करके अपनी बात कहेंगे, ये दुराग्रही है। दूसरे की सुनने को ही तैयार नहीं, उनको कहा ये मत करो, वही करेंगे। तो ऐसे जो दुराग्रही है उनको यह तत्व का बोध नहीं होगा, क्योंकि उनका दुराग्रह क्या होगा? जैसे मैंने आज को आपकी ईमेल को बताया, हम देह के माध्यम से तो प्रकट हो रहे, फिर देह को मिथ्या कैसा कहेंगे? हम जो आपको लेटर लिख रहे, ईमेल लिख रहे, ये क्या आत्मा लिख रहा है?
ये तो मैं लिख रही हूँ ना, तो इसको कैसा मिथ्या कहेंगे? ऐसे जो आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं ना, उनके साथ तो बात करना ही व्यर्थ है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवा। इसलिए सुखबोधाय तत्वस्य, हमें तत्वबोध न होने का कारण यही है, वी आर अननेसेसरली आर्ग्यूइंग ऑन इश्यूज विच डू नॉट डिजर्व एनीथिंग। अपने आप को अपने आप से बचाना, इसके लिए गुरु की सेवा का तात्पर्य है अपने को बदलने के लिए तैयार होना। जो हमको बताया जाता है, दो प्रकार से बताया जाता है। एक सार्वजनिक रीत्या, जो हम आपको अभी बता रहे, ये सार्वजनिक है, सबके लिए सामान्य है। उसके पश्चात जब कोई एकाध व्यक्ति आता है तो उसको एक स्पेशल बताया जाता है। तो सार्वजनिक से निकल कर स्पेशल में जब आए, जो बताया वही करना है। लेकिन आपने उनको तो कहा कि राम का मंत्र, और मुझे क्यों हनुमान जी का मंत्र दे दिया? क्या मैं राम के मंत्र के लिए लायक नहीं हूं? इसलिए दिया कि हनुमान जी ही तुमको ठीक कर सकते। राम हैज फेल्ड। देखो, इसलिए सुखबोधाय तत्वस्य विवेकोयम विधीयते। अब यहाँ के बाद विवेक की प्रक्रिया शुरू होती है। शब्द स्पर्शादयो विद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संविद ऐकरूप्यान्न भिद्यते। जागृत अवस्था में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय है ये एक दूसरे से भिन्न है, और ततो संविद विभक्ता, और इनको प्रकाशित करने वाली संवित माने चेतना अलग है, और इनको 5 विषयों को प्रकाशित करने वाली चेतना अलग है और एक है। पहला विवेक। अब इस विवेक में जो लगा है उसको ये कभी महत्व का नहीं लगेगा। लेकिन देखो, यदि सुनने कोई नहीं आएगा तो हम आपका सत्संग कैसे सुनेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को एकदम साष्टांग दंडवत करके वहां से भाग जाना चाहिए। जब तत्व की बात होती है तो व्यवहार को अलग रखना पड़ता है। यदि आपको डॉक्टर होना है और आप कहेंगे नहीं जी मुझे जैन ऑपरेशन करना है, जैन ऑपरेशन नहीं होता, वहां खून खराबी होगी, लेकिन हम तो जैन हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब तत्व चिंतन करना है तो उसमें व्यवहार को अलग रखो। अब इस पर शुरू हो गया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध अनेक है, उसमें से एक को पकड़ो। शब्द को पकड़ा, 4 को छोड़ा। फिर शब्द अनेक है, उसको में से एक पकड़ो। कौन सा? इन सब को प्रकाशित करने वाला इंद्रिय एक है, श्रवणेंद्रिय। फिर श्रवणेंद्रिय में मान्यत्व, पटुत्व, अच्छा सुनना, ऊंचा सुनना, कम सुनना, मतलब का सुनना। ये जो बहरे होते हैं ना, उनको मतलब की बात सुनने को आती है, बाकी नहीं सुनने को आती। तो उनको प्रकाशित करने वाला मन एक है, और मन की अनेक वृत्तियां हैं। इन सभी वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली चेतना एक है। तो यह हो गया पहला विवेक। अब ये विवेक का क्या प्रभाव होगा? जब हमने 5 विषयों से एक को पकड़ा तो 4 विषयों को तो छोड़ दिया। अब एक विषय की अनेकता से उसको प्रकाशित करने वाली इंद्रिय पर आ गए, तो उस विषय को भी छोड़ दिया। फिर इंद्रिय के जो मान्यत्व, पटुत्व, गुणधर्म है उसको त्याग कर दिया तो मन में आ गए, और मन की जो अनेक वृत्तियां हैं उनको छोड़ा तो अपनी चेतन सत्ता में आ गए। और इस चेतन सत्ता के परे, क्योंकि चेतना अनेक नहीं है, एक है। इस प्रकार से यह जो विवेक है, इट इज ए जर्नी फ्रॉम द इल्यूजन टू द सबस्ट्रेटम। जो अध्यारोपित है, अध्यारोपित से जो अधिष्ठान है, इस यात्रा को कहते हैं वेदांत की साधना। तो
ततो विभक्ता तत्समित ऐक्य रूपान न विद्यते। यह जो एक है यह अनेकता को कभी प्राप्त नहीं होती। पहली स्टेप जागृत अवस्था में। फिर दूसरी स्टेप तथा स्वप्नेत्र विद्यम तु न स्थिरम जागरे स्थिरम तद्भेदो तत्तयो संवित एक रूपान विद्यते। वेदांत के प्रक्रिया का जो महत्व का भाग है वो है अवस्थात्रय विवेक, जिसको कहते हैं। 3 प्रकार के अनुभूतियों से हम सब लोग जाते हैं। पहली अनुभूति है जागृत अवस्था, दूसरी अनुभूति है स्वप्नावस्था, तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। जब तक कि हम ये तीनों का विस्तार से, सूक्ष्मता से विश्लेषण, विवेक नहीं करेंगे, तब तक कि हमने अपने जीवन का पूर्ण चित्रण का अध्ययन नहीं किया है। देखो, एक कोई बहुत बड़ा पिक्चर हो, समझो 10 फीट बाय 30 फीट इतना बड़ा चित्र हो, ऑयल पेंटिंग, और आप उस चित्र के बहुत नज़दीक चले जाओ, 2 इंच या 4 इंच, तो आपको जो चित्र दिखेगा केवल एक पार्ट दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। और जो भी पार्ट दिखेगा तो अत्यंत अगली दिखेगा। अब उस चित्र का यदि आपको आनंद लेना है तो पहली बात क्या करनी पड़ेगी? पहली बात ये करनी पड़ेगी, ऐसे स्थान पर खड़े रहो कि वो पूर्ण दिख सके। दूसरी बात, ऐसे स्थान पर खड़े रहो कि जिसमें स्पष्टता बनी रहे। एकदम दूर चले गए तो ऐसी बात नहीं, तो वी हैव टू स्टैंड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस। इसी प्रकार से अपने जीवन को समझना है तो केवल जागृत अवस्था इनफ नहीं है, केवल स्वप्नावस्था इनफ नहीं है, केवल सुषुप्ति अवस्था इनफ नहीं है। हमको जीवन के सभी अनुभूतियों का विश्लेषण करना है। जैसे हमारा जीवन है, ये जीवन में हम ऐसा कहेंगे क्या, हमारा स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन आप तो चल नहीं सकते, तो क्या हो गया? ऊपर का तो ठीक है, ऐसे नहीं। स्वास्थ्य माने हमारा फिजियोलॉजी ठीक होनी चाहिए, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक होनी चाहिए, हमारा जीआई ट्रैक्ट ठीक होना चाहिए, हमारी हड्डियाँ ठीक होनी चाहिए, हमारी मसल ठीक होनी चाहिए, हमारी जो इम्यूनिटी डेवलपिंग सिस्टम है वो ठीक होनी चाहिए। ये सभी का सभी जब ऑप्टिमम होता है तब हम कहेंगे कि हम स्वस्थ है। इसी प्रकार से अपना पूर्ण जीवन जो है उसमें जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है। जब इनका हम विचार करेंगे तब हम अपने जीवन का पूर्ण विचार कर रहे हैं, अन्यथा नहीं तो वो स्टैटिस्टिकल एवरेज जैसा हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल एवरेज क्या होता है? एक आदमी का सर हॉट एयर ओवन में रखा और जो पैर है वो डीप फ्रिज में रखे। एवरेज टेम्परेचर वाज नॉर्मल बट ही डाइड। तो ये एवरेज की बात नहीं चलती, हमको पूर्ण इसका ज्ञान होना है। इसीलिए पहले जागृत अवस्था में अपने चैतन्य को अलग करना, फिर आते हैं स्वप्नावस्था में। तथा स्वप्ने, उसी प्रकार से स्वप्न में भी वस्तु, विषय और उनको प्रकाशित करने वाली चेतना संवित एकदम अलग अलग है। जागृत स्वप्न में एक ही भेद हमको दिखता है स्थूल दृष्टि से। जागृत की वस्तु स्थिर दिखती है और स्वप्न की वस्तुएं स्थिर नहीं होती। हर एक सपने में नई वस्तु पैदा होती है और जागृत में हमको लगता है वस्तु स्थिर है, लेकिन सूक्ष्मता से विचार करो तो जागृत की भी कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होती। हमारे देह के जितने भी सेल्स है कंटिन्यूअसली वो बदल रही है। जब किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो सडनली भले डिटेक्ट होवे लेकिन उसकी प्रक्रिया कई दिनों तक, महीने तक चल रही थी, हमको मालूम नहीं था। उसी प्रकार से जब हमारी उम्र बढ़ती है तो किसी को अनुभव नहीं आता है कि हम बढ़ रहे। हमारा अनुभव क्या है? हम उसी देह में हैं, हम उस देह में नहीं हैं। बचपन का देह चला गया, जवानी का चला गया, बुढ़ापा ले जाएगा, चला नहीं जाएगा। देखो, इसलिए परिवर्तन दोनों में है, स्वप्न में, जागृत में।
स्वप्न के परिवर्तन हमको स्पष्ट हो जाते हैं, जागृत के परिवर्तन जो है होते हुए भी दृग्गोचर नहीं होते। तो भेद यही है। लेकिन संविद एक रूपा न विद्यते, लेकिन जो जागृत को प्रकाशित कर रहा है वही चेतन तत्व स्वप्न को भी प्रकाशित कर रहा है। इसीलिए हमने आपको एक बार बताया था, यह वाक्य कौन कह सकता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच में बुरे सपने भी आए थे। ये कौन कह सकता है? वही कि जो नींद में भी था, सपने में भी था, जागृत में भी है। जागृत पुरुष स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं था। तो ऐसा कौन सा तत्व है कि जो सुषुप्ति में था लेकिन सो नहीं रहा था, जागृत में था लेकिन जगा नहीं है, और सपने में था लेकिन सपने के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ? यह जो सबका एक अधिष्ठान है वही अपना वास्तविक स्वरूप है। देखो, आपने मेहनत करके पढ़ाई करी, आपको अच्छी नौकरी मिली, जागृत अवस्था, आप अफसर बन गए। स्वप्नावस्था, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। शादी करी, फिर पति बन गए, तो शादी के बाद सुख मिलेगा, ये स्वप्न ही तो है। और उसके पश्चात तीसरा सुख कि यदि ये सब खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर ले लिया VRS, सुषुप्ति अवस्था। अब इन सब में जो कॉमन है, आदमी वो कभी दुखी नहीं था। इसी प्रकार से जितने भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अनुभूतियाँ आती है, वो आती है जाती है, इनका अपने पर कोई प्रभाव नहीं है। इसको पहचानने के लिए जैसे हमको कार चलाना सीखनी है तो मेन रोड पे जाके थोड़ी सीखते हैं। हम जाते हैं ऐसे फुटबॉल के ग्राउंड पर कि जहाँ अगल बगल में पेड़ ना हो। एक बार एक NRI ने किसी को लिफ्ट दी, गांव के लोग को, और छोटे छोटे रास्ते गांव के जा करके इसने ठोक दिया पेड़ को। तो वो गांव का आदमी उतर गया, बोले धन्यवाद जी, आप कहाँ के हो? यहाँ तो हमको गवर्नमेंट की बस भी लिफ्ट नहीं दे दी, आपने फ्री में दे दी। कुछ तो भी एबनॉर्मल है आप में। नहीं, आई कम फ्रॉम अमेरिका। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो भी हो, अमेरिका या जो भी हो, वहाँ गाड़ी रोकने के लिए पेड़ है क्या? यहाँ तो पेड़ मिल गया आपको। तो जो व्यक्ति फुटबॉल के ग्राउंड पर एक्सीडेंट करता है वो रोड पर छोड़ेगा क्या? इसी प्रकार से जो व्यक्ति जगत के साथ व्यवहार करते समय उलझा हुआ है, वो जब ध्यान के लिए बैठेगा तो सुलझा रहेगा। देखो संतो, जब तक के जगत के व्यवहार में रहते समय एक भी खरोच मन पर न आवे, तब जाकर के हम ध्यान के अधिकारी बनते हैं। जिसको कहते हैं ना, हवाई जहाज कब उड़ता है? जब वो एयर वर्दी हो जाता है। इसीलिए तो दौड़ता है इतना जोर से। जब ये हवाई जहाज बहुत जोर से दौड़ता है 300 किलोमीटर पर आवर, कितना 1 घंटे में थोड़ी दौड़ता है, वो दौड़ता है हार्डली 10 सेकंड्स। लेकिन उस स्पीड में जाने के कारण उसका वजन कम हो जाता है। जब वजन कम हो गया, देन इट हैज बिकम एयर वर्दी। इसी प्रकार से मेडिटेशन वर्दी होने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। वो अंग्रेजी वर्दी है, हिंदी नहीं। चलो मेडिटेशन की वर्दी पहनेंगे या बैठेंगे, कुछ नहीं होगा।
मेडिटेशन वर्दी माने क्या, वहाँ भी हमको अपना बोझा कम करना है। हमारे पर बोझा कौन सा है? बोझा है पति पत्नी भाई बहन, somebody और दी अदर। ये somebody को डिलीट कर दो तो आपका बोझा कम हो गया। And when you sit as Mr. Nobody, you are the lightest person fit for meditation। देखो, इसलिए जागृत के कोई भी अनुभव हमको डिस्टर्ब ना करे, तब जाकर के देखेंगे आपको सपने भी नहीं आएंगे। जिस व्यक्ति को जागृत के हर चीज के साथ खट 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 है, उसको सपने भी कंटिन्यूसली आते रहते। मुझे एक ने पूछा था अभी अभी, स्वामी जी आपको सपने आते हैं? जरूर आते हैं। बोले कैसे आते हैं? बोले सुनो, मुझे कल एक सपना आया। क्या कि मैं बंदर हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ और सामने सब बंदर बैठे हैं। बोले आपको ये सपना कैसे आया? मैंने मुझे क्या मालूम, क्योंकि मैं हमेशा लेक्चर देता हूँ तो ये तो फाउंडेशन है, सपना ऐसे क्या आता है। लेकिन जाते जाते बीच में एक मदारी बंदरों से खेल रहा था। गंगाराम गंगाराम, रूपमती से शादी करोगे? ठकैक से बोलिए यस यस यस, वेरी हैप्पी। ये रूपमती को पूछा गंगाराम से शादी करोगे? थू थू थू। अब वो चित्र दिमाग में इतना फिट हो गया और फाउंडेशन है लेक्चर का, तो क्या होगा? तो बंदर को चढ़ा दिया मुझ पर और आप पर और नया सिनेमा तैयार हो गया। देखो, इसीलिए यह जो जागृत स्वप्न है, इन दोनों से प्रभावित न हो करके रहना, यह आध्यात्मिक साधना है, यह वेदांत की साधना है। तो संविद एक रूपान विद्यते। अब सुषुप्ति में सुषुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवे स्मृति ही सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः। सुषुप्ति में हमारे अनुभव के दो पहलू हैं। सुषुप्ति में जागृत स्वप्न में जिनका जिनका हमने अनुभव किया था, वो सब के सब अनुभव भावात्मक थे। देखो, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, गवर्नमेंट है, सुख है, दुख है, पति है, पत्नी है, लाभ है, हानि है, हर अनुभव भावात्मक अस्तित्व स्वरूप था। उसी प्रकार से सुषुप्ति स्वप्न के भी अनुभव जो है वह भी भावात्मक ही होते हैं। अब जो सुषुप्ति का अनुभव है, गहरी नींद का अनुभव, उसमें क्या है? सबका अभाव है। देखो, इसको ऐसा समझो, हमारे हाथ पर क्या है? मोबाइल फोन, अब निकाल दिया। अब क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं माने पहले हमारा ज्ञान मोबाइल फोन के भाव से, अस्तित्व से प्रभावित हुआ था। जब हमने इस वस्तु को निकाल दिया तो जब हम कहते कुछ नहीं है तो लगाओ क्या है? जो नहीं है उससे, उसका जो आधार है हाथ तो है ना। इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में, जागृत स्वप्न में जो अनुभव अस्तित्व स्वरूप से होता है, हर वस्तु का होना होना होना, इन सब का जो अभाव है, इस अभाव को जो विषय बनाता है वह तो है ही ना। इसीलिए कहते हैं सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवे स्मृति ही। तो सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है, यह जो अभावात्मक ज्ञान था यही हमारी स्मृति बनती है। और इसीलिए जागृत अवस्था में जब हम जगते हैं तो क्या कहते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं था। माने जिस सूक्ष्मता से सुनना, जिस चेतन सत्ता ने जागृत अवस्था में विषयों के होने को प्रकाशित किया था,
जिस चेतन सत्ता ने स्वप्न की वस्तुओं को भावात्मक रूप से प्रकाशित किया था, उसी चेतन सत्ता ने अब उनके अभाव को प्रकाशित किया है। और इस प्रकार से यह जो चेतन सत्ता है ये तीनों में एक है, कॉमन है, वन विदाउट ए सेकंड है। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान हमको केवल स्मृति रूप में होता है जागृत अवस्था में और फिर जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था की जो स्मृति है उस स्मृति को हम प्रकाशित कर रहे हैं। देखो इस प्रकार से यह जो चैतन्य है संवित, यह स्त्रीलिंगी शब्द है। उसके बाद आत्मा, यह पुल्लिंगी शब्द है। और ज्ञान, यह भी नपुंसकलिंगी शब्द है। तो सबोधो विषयात् भिन्नः, यह जो बोध है पुल्लिंगी शब्द है। तो चाहे इसको आप संवित कह के स्त्रीलिंग कहो, बोध कह के पुल्लिंग कहो, या ज्ञानम कह के नपुंसकलिंगी कहो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबोधा विषयात् भिन्नः न बोधात् स्वप्न बोधवत्, यह जो ज्ञान है जो सबको प्रकाशित कर रहा था, यह ज्ञान विषयों में भिन्न दिखता सा है कि यह स्वप्न का विषय है, ये जागृत का, ये सुषुप्ति का, लेकिन सबको प्रकाशित करने वाला यह ज्ञान एक ही है। तो एवं स्थानत्रये अपि एका संवित्, इसीलिए स्थान तीन हो। एक स्थान है जागृत की अनुभूति, दूसरे की है स्वप्न, तीसरे की है सुषुप्ति। ये स्थान तीन होने के बाद भी यह जो संवित है यह एक ही है। और यह तद्वत दिनांतरे, ऐसे नहीं कि एक दिन की बात है, ये हमेशा यही नाटक चल रहा है। देखो अब यह जो चिंतन है ये हमको क्या कर रहा है, परिवर्तनों से हट करके जो अपरिवर्तनीय है, अनेकता से हट करके जो एकमेवा द्वितीय है, जो ऐसा अपना स्वरूप है, इसमें निष्ठा करके जब हम रहेंगे तो जागृत के अच्छे बुरे अनुभव आए चले गए, स्वप्न के अच्छे बुरे आए चले गए, सुषुप्ति के आए चले गए, लेकिन सबको प्रकाशित करने वाली जो चेतन सत्ता है ये अनंत हमेशा ऐसी ही है, तद्वत दिनांतरे। और इसी के कारण हमको किसी को भी अपने में परिवर्तन का अनुभव नहीं आ सकता, किसी को भी नहीं आ सकता। कितना भी आप प्रयत्न करो कि हम बदले हैं, हमारा प्रारंभ हुआ है जन्म के साथ और हमने अपने अंत का अनुभव किया है, असंभव है। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, जो हस्तामलकीयम है उसमें बताते हैं कि यह जो नित्य उपलब्ध है, जागृत में स्वप्न पुरुष सुषुप्त पुरुष इनका अभाव, स्वप्न में जागृत और सुषुप्त पुरुष का अभाव, लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसका अभाव कभी भी नहीं होता, यह जो नित्य उपलब्ध तत्व है। इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बादलों की तरह आते हैं, थोड़े समय तक रह करके एकदम बिखर जाते हैं, लेकिन इसके द्वारा इस चिदाकाश की कोई भी हानि नहीं है। इस प्रकार से हमारा ध्यान इस विवेक के द्वारा अनेकता से एक तत्व पर लाना है। मासाब्द युग कल्पेशु गता गम्येश्वरेकधा नो देती नास्तमित्येकाम संविदेशा स्वयं प्रभा। और यह बात केवल स्थान की अनेकता को लेकर के नहीं, मास अब्द युग कल्प, देखो ये हमेशा ऐसा ही रहा है। ऐसे नहीं, कई लोग हमको पूछते हैं, स्वामी जी डू यू थिंक आजकल लोग जरा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं क्या? कहीं भी मंदिरों में जाओ तो बहुत भीड़ होती है,
तो हमने उनको पूछा, आप कब से जाने लगे मंदिर में? हम तो अभी अभी जाने लगे। इसीलिए आपको लगता अभी अभी भीड़ बढ़ गई। आपके जाने से पहले भी जाते थे, लेकिन आपको कहाँ पता था। तो जब हम इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग स्पिरिचुअल हो गए। लोग नहीं हुए, आप हो गए। लोग ऐसे ही थे। इसलिए यह हमेशा चलता रहा है। इस जगत में कुछ भी नावीन्य नहीं है। देखो, अब इसको लेकर के अपने को परेशान करना, इससे क्या निकलने वाला है? देखो, इसीलिए स्पष्ट समझ लो, आपको यदि व्यवहार में इंटरेस्ट है तो आप तत्व चिंतन के अधिकारी नहीं हो। और जब तत्व चिंतन का अधिकारी व्यक्ति नहीं होता तो भाव करता है। दुकानों में जाकर के लोग भाव करते हैं ना, जो भाव करते हैं उनको खरीदना नहीं होता। जिनको खरीदना होता है वो भाव नहीं करते, अच्छा ले लो पैसा खत्म। तो भाव क्या करते हैं महाराज जी में, भगवान राम का नाम लेने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बिजनेस, कुछ नहीं मिलेगा। ओ फिर क्यों ले, मत लो। मेडिटेशन करने से क्या मिलेगा? हमको एक बार जजों के यहाँ बुलाया था लेक्चर के लिए। 150 जजेस आए थे बम्बई के, और उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी हम लोग बड़े स्ट्रेस ट्रेन में रहते हैं, तो हमको मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ इस पर कुछ बताइए। तो हमने कहा पहले ये 2 लेक्चर है, इसका नाम रख दें। क्या नाम रख दें? हम लोग इसका नाम रख देंगे डू जस्टिस टू मेडिटेशन। जजेस थे ना, डू जस्टिस टू मेडिटेशन। फिर हमने कहा आप ऐसा कहोगे क्या कि हम लोग जो है ना, किसी को स्पॉन्डिलोसिस है, किसी को आर्थराइटिस है, और किसी को दमा है, किसी को अस्थमा है, और किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, हम सबको जिम में ले जाइए दिखाने के लिए। जिम में जाने के लिए आपको स्वस्थ होना आवश्यक है, तभी आपको प्रवेश मिलता है। नो, देयर शुड बी रिजर्वेशन। ये गवर्नमेंट जॉब थोड़ी है रिजर्वेशन के लिए। देखो, तो जब हम 100% स्वस्थ हो गए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तब हम ध्यान के अधिकारी होते हैं। ये तो पैसे कमाने का गिमिक होता है। मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ कैंप, सी, पर डे 5000 रुपीज। और कैंप होने के बाद वो तो फ्रस्ट्रेशन चला गया, नया आ गया, 25,000 रुपये दिया, निकला तो कुछ भी नहीं। देखो, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। अपने अंदर झांक करके देखो। मासाब्द युग कल्पेशु, ये जगत में इतने सारे हजारों करोड़ों साल चले गए, कौन सी नई बात घटी है कि हम उसके लिए अपने जीवन को बर्बाद करें? देखो, ध्यान अपना एक ही तत्व के तरफ हो। मासाब्द युग कल्पेशु गता गम्येषु अनेकधा न उदेति न अस्तमेति। ऐसा संविद, यह जो चैतन्य है, ना तो यह कभी पैदा हुआ है, ना तो कभी इसका अस्त हुआ है। अब यह जो वाक्य है, यह जो संविद, यह जो चेतना है, यह जो अपनी सत्ता है, यह जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, जो शब्द कह लो, इसके ये 3 बातों का स्पष्ट अनुभव हम सबको होता है। उसको हम नहीं मानते, लेकिन ये जानते हुए भी कि देह हमने ना पैदा किया है, ना देह हमारी बात मानता है, इसीलिए देह हम नहीं हो सकते हैं, इस पर हम मान लेते हैं। और जो साक्षात अनुभव है कि हमें अपने जन्म का अनुभव नहीं, हमें अपने बढ़ने का अनुभव नहीं, हमको अपने मरने का अनुभव नहीं, उसी को मान करके दुखी हो रहे। अब ऐसे व्यक्ति को करे क्या? देखो, एक राजा था, उसका
पुत्र था, बहुत रो रहा था। राजा ने कहा राजकुमार रो रहा है, आप लोग कुछ करते नहीं, ले आओ मेरे बेटे को दरबार में। बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? मुझे भैंस चाहिए। देखो मेरा राजपुत्र छोटी सी भैंस मांग रहा, उसके लिए रोला, ले आओ भैंस। राजा ने ऑर्डर किया, भैंस आ गई। फिर रोना शुरू, अब क्या चाहिए बेटा? देखो इसके लिए हरी घास ले आओ, हरी घास ले आओ। हाँ, फिर रोना शुरू, इसको खिलाओ, खिलाने। फिर रोना शुरू, अब क्या? इसका दूध निकालो। फिर रोना शुरू, क्या? दूध को अंदर डालो। एक लगा, दूध को अंदर डालो। ये कोई होता है इसका मतलब? इसीलिए ये अपना मनीराम है ना, ऐसे ही बेवकूफ बनाता है, इससे हटो। इसलिए सौम्य देशा स्वयं प्रभा। अब यहाँ स्वयं प्रभा का तात्पर्य है सेल्फ एस्टैब्लिश, स्वयं प्रकाशित। रूप रंग के दर्शन के लिए आंखों की आवश्यकता है, शब्द के श्रवण के लिए कर्णेंद्रिय की आवश्यकता है, सुख दुख के ज्ञान के लिए मन की आवश्यकता है, कंसेप्ट्स को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, अपने होने को अनुभव करने के लिए किसकी आवश्यकता है? अपना जो होना है यह उपाधि निरपेक्ष सत्ता है, और यही वेदांत का सौंदर्य है। जो साधन, रादर जो साधना उपाधि निरपेक्ष होती है, वही वेदांत की साधना है। हमको किसी भी उपाधि के चक्कर में नहीं फंसना है। इसीलिए केनोपनिषद में कहते हैं, यदि मन्य से सुवेदेति दभ्रम एवापि नूनम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि तुम समझते हो कि मुझे ठीक से समझ में आ गया तो खाक समझा, क्योंकि यह बुद्धि का विषय नहीं है। दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जब हम अपने बुद्धि के परे जाते हैं तब अपने स्वरूप का भान होता है। जब बुद्धि में फंसे हैं तो प्रश्न उत्तर इसके सिवा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो न उदेति नास्तमितेषा संविदेशा स्वयं प्रभा। यह जो एक स्वयं प्रकाशित चेतना है, यही अपना स्वरूप है। आई डोंट नो, हमको पता नहीं आप लोग कैसे साधना इत्यादि करते हैं। इसको ट्राई मारो एक। जैसे अभी हम लोगों ये वेदांत के जो अध्ययन करते हैं, अपने कमरे में बैठ करके, जब सब पब्लिक चली गई है, आप नोबडी वांट्स यू ऐसे समय में, वैसे समय मुझे नींद आती है। काम का समय होता है तब मेडिटेशन की याद आती है। तो व्हेन यू आर अनवांटेड, उस समय ये लेकर के MP3 कान में लगाओ, और जैसे अभी सुनने का नाटक कर रहे हो वैसे ही वहाँ करना। नित्य नियम, रोज यही धंधा, बैठ करके शांत। और आपने क्या सुना है, क्या बोला है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमने आपको बताया था ना, जो उल्टी होती है वो घृणास्पद होती है ना। इसी प्रकार से जो ज्ञान पचा नहीं, बोलना शुरू कर दिया तो लोग भागेंगे, अरे बाप रे वेदांती आ रहा, भागो। तो जब ये अपने में उतरेगा तो अभी देखो आपके सबके अंतःकरण की स्थिति कैसी है। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, ऐसे स्थिति को सहज नित्य निरंतर जब हम मेंटेन रखते हैं, तब ध्यान करते नहीं, तब ध्यान देते हैं। ध्यान किया नहीं जाता, वो कोई एक्शन नहीं है, वो क्रिया नहीं है, ध्यान देने की बात है। और जितना हम ध्यान देंगे अपने स्वरूप के तरफ, उतना हम गायब हो जाएंगे। केवल जो अखंड अनंत अविनाशी अनादि अविकारी तत्व है, वही मात्र प्रकट होगा। और जब यह तत्व, ध्यान से सुनना, जब यह तत्व
हमारे माध्यम से प्रकट होगा, माने देह वही रहेगा, इंद्रिय वही रहेंगे, उनकी क्षमता वही रहेगी, लेकिन अब उस प्राकट्य में सौंदर्य होगा, परिपूर्णता का, अपूर्णता की विकृति नहीं होगी। अपूर्णता की विकृति है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। पूर्णता का सौंदर्य है जहाँ काम नहीं इसलिए शांति, क्रोध नहीं इसलिए शांति, मोह नहीं इसलिए शांति, सबके अभाव में जो सत्ता है वही असली शांति है, उसी को प्रशांति कहते हैं। इस प्रकार से यह जो विवेक है ये हमें अपने स्वरूप के पास बड़े आसानी से ले जाता है। बाकी की बात कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।